एक ट्रक वाले ने मेहरबानी करी मेरे ऊपर और ट्रक रोका है सामने। कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ वैसे मिलते हैं। वेरी टायर्ड। तो गाइस स्टेशन से निकले हुए करीबन हो गया 20 मिनट और 20 मिनट से मैं वॉक कर रहा हूँ। ये जो रास्ता जाता है ये जाता है वाइट रन की तरफ। खैर बहुत जिसमें मैं वॉक कर रहा हूँ, मुझे कोई बस वगैरह रास्ता पता नहीं है और शायद बस चल भी नहीं है इस रूट के ऊपर। मैं करीब 20 मिनट चल रहा हूँ, 20 मिनट मुझे एक भी बस नहीं दिखी है। तो गाइस आगे कुछ लोग खड़े हैं सफेद कपड़ों में, शायद वो पुलिस वाले हैं। हो क्या रहा है कि वो आने और जाने वाले सभी लोगों को रोक के ड्राइवर है उनसे पता कर रहे हैं कि हमें तुम यहीं के हो या तुम्हारे पास जो लोग हैं वो यहीं के हैं। इट मेक्स मी फील कि हम सच्ची बॉर्डर वाले इलाके में हैं। कांट बिलीव गाइस, तो पानी बिल्कुल नहीं है, ये आखिरी कुछ बूंदे हैं। लाइफ में मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहाँ से वो टेम्पो आ रही है वो यहाँ से 200 मीटर भी नहीं है और मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है। आई डोंट नो मिराज रियल में होता है, मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि रोड पे पानी गिरा हुआ है और मैं यहाँ बैठा हूँ। छाया तो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे आपको छाया कहीं नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ धूप ही मिलेगी। अच्छी बात है कि बादल है तो हमारे साथ थोड़ी लुका छुपी हो रही है। एक ट्रक वाले ने मेहरबानी करी मेरे ऊपर और ट्रक रोका है सामने। चलते भाग के। तो कहाँ तक जा रहे हो आगे? वाइट टच तक, रन तक, सफेद रन, वाइट रन। तो गाइस यहाँ से निकल के और फाइनली पहली ट्रक राइड की गई है। बहुत खुशी हो रही है और दया भाई है ये, जिनके नाम दया भाई है और इन्होंने बड़ी मेहरबानी कर दी मेरे ऊपर। तो गाइस ट्रक राइड लेके हम पहुँचे यहाँ पे कोई ढाबा है जहाँ पे जो हमारे भैया हैं ड्राइवर साहब हैं वो उनको चाय पीना। मैंने कहा चलो चाय पीते, मैं पिलाता हूँ। तो बस यहीं पे ट्रक खड़ी कर रखी है, बैग भी ट्रक के अंदर है और चाय पानी पीते अपना यहाँ से। थोड़ा कम ही डालना बस। नहीं काफ़ी है, काफ़ी है, गिर जाएगा वरना। सो किसी ऐसे बर्तन के अंदर मैं फर्स्ट टाइम चाय पी रहा हूँ, ऐसा गिर ना जाए, वेरी यूनिक। सो बस अपनी चाय पी ली हमने और चलते। हाँ हम दो आप दो, क्या फर्क पड़ता है यार। हाँ ये बात तो है, पर शुक्रिया आपका। चाय पिया और पैसे मैं दे रहा था पर भैया ने देने नहीं दिए, मेरे पहले जाके दे दिया। आप बहुत दयालु हैं। रन का उत्सव कौन सा महीने में होता है? रन का उत्सव ठंडियों में होता है, मतलब दिसंबर में होता है। 11 बाद में रन मेला वो होता है ना? हाँ, कितने दिन का होता है वो? 2 महीने चलता है। 2 महीने चलता है। और रन के मेले में आने में मज़ा है क्योंकि रन का मेला में 2 महीने तक लगता है और उस टाइम आओ ये जगह और भी अमेजिंग होती है। खैर अभी रन दिख रहा है मुझे, ये देखो।
मतलब इतना क्यूट मैंने किसी को नहीं देखा कभी। और एक और बात, जब इनके साथी जो ट्रक चलाते हैं वो सामने से आते हैं तो ये उनको हाथ देते हैं, हॉर्न बजाते हैं, धीरे धीरे ये वेव करते हैं हॉर्न बजा बजा के, और वो सबसे क्यूट लगता है। तो आगे चेक पोस्ट है वैसे तो, और यहाँ से वाइट रन हम जाने वाले हैं। दया भाई वो थोड़ा आगे और चले जाएंगे तो मुझे यहाँ से लेफ्ट लेना है, तो चेक पोस्ट पार करके भी उतारेंगे मेरे को। अब देखो जाता है होंडा वाला यहाँ से इधर से 36 किलोमीटर नहीं आएगा चलो ठीक है ना, आप बिजली आओ मैं फोन कर दूंगा, मैं पूरा बच घूमूंगा आपको। चलो सो गाइस दोपहर के बज गए 12:50 और अभी मैं हूँ पिरंडिया में। भुज में ट्रेन से उतरने के बाद हमने वॉक किया करीब 9-10 किलोमीटर, वहाँ से ट्रक राइड लेके यहाँ तक। यहाँ से वाइट रन जो भाई बता रहे हैं, हमारे नाम के भाई आपका तो अजकपाल भाई बता रहे हैं यहाँ से करीब 36 किलोमीटर है, जो कि कम तो नहीं है बहुत है 36 किलोमीटर। थोड़ी देर रेस्ट करने और पानी पीने के बाद निकल चुके हैं अपने रास्ते पे। करीबन 36 किलोमीटर दूर है यहाँ से, सो टाइम तो लगने वाला है। और ये सड़क बिल्कुल सुनसान है, नो ट्रक नो बाइक, लाइक नथिंग, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है। बहुत गर्मी, बिल्कुल छाया नहीं है कहीं भी। शायद इसके नीचे हमें छाया मिल जाए। कुछ इस तरीके का है ये, इसके ऊपर रोड है और यहीं पे रेस्ट करना थोड़ी देर बैठ के। गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस है अभी, 40 डिग्री सेल्सियस में थोड़ा भी चलो तो ज़्यादा ही लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस कोई मिल जाए गाड़ी वाला, चल ही रहा हूँ। चलो ठीक है, आप आराम करो, खाना खाओ। द ड्राइवर यार, दया भाई बहुत दयालु यार, फ़ोन कर रहे हैं मुझे, कह रहे हैं कि आप पैदल चल रहे हो, कुछ मिला आपको गाड़ी वाड़ी, कह रहे रोड ख़राब है पैदल मत चलो, कहीं बैठ जाओ साइड में, किसी वाहन का इंतज़ार कर लो। इस थकने के बाद यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ मैं, उम्मीद है इस तरफ से कोई आएगा। बैग यहाँ फेंक दिए और हमें इस तरफ कहीं लेके जाएगा। फाइनली what a ride it was. I don't know how did I survive, but I just did. It was not easy at all. काफ़ी दूर पहुंच गए, यहाँ से इंतज़ार करते हैं किसी व्हीकल का आता है, फिर वहाँ से बैठ के निकलते हैं अपना। फाइनली अपनी थर्ड व्हीकल आ गई है, जो कि एक पेड जीप है। नो मोर फ्री राइड्स, बिकॉज पहुँचना है अब तो फ्री राइड्स ख़त्म। यहाँ से 16 किलोमीटर्स है, सो वी कैन टेक दिस पेड राइड। लेते कितने पैसे लगते हैं नॉट श्योर। सो गाइस जीप राइड ख़त्म हो चुकी है यहाँ कहीं, और जहाँ ख़त्म हुई है वहाँ से वाइट डेजर्ट ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स दूर है, जैसा थोड़ा सा ज़्यादा है शायद। और उन भाई साहब ने बोला कि मैं छोड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको,
400 रुपये लगेंगे। When he said 400 रुपये, I thought he said 4 लाख रुपए। और यहाँ पे लिखा रन की परमिट लेनी पड़ेगी, हमारे पास ऑलरेडी है। सो गाइस 2 घंटे के आसपास लगेंगे अगर मैं ऐसे वॉक करता रहा सेम स्पीड में। सो गाइस इसको टेंट सिटी भी कहते हैं, जो सामने है ये पूरा टेंट सिटी है। पिछले आधे घंटे चलने के बाद अब मैंने रेस्ट लिया है। यहाँ से करीबन 5.1 किलोमीटर और रह गया है और 2 घंटे, टाइम हो रहा है 3:35। सो गाइस पिछले 20 मिनट से मैं बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर चलेंगे। 5 किलोमीटर रह गया यहाँ से, बट आराम है। मतलब छाया में बैठा हूँ, उसके बाद भी मेरा पसीना एक बार के लिए भी अब तक नहीं रुका है, निकले ही जा रहा है। सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई है, कुछ नहीं बचा शरीर के अंदर। सोच रहा हूँ पानी लेके थोड़ा सा खुद को हाइड्रेट करूँ, बहुत कम हाइड्रेटेड हूँ मैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, भाई जी ने बताया यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर यहाँ से, तो कर लेंगे। क्या टाइम हो गया? 4 बज रहे हैं, 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, सनसेट एंजॉय करते हैं। खैर एक बात तो है, हर बंदा इतना फ्रेंडली नहीं होता है, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ वैसे मिलते हैं। जैसे मैं बता रहा था, कैंपिंग का प्लान मुझे लगता है कैंसिल करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जो BSF वाले थे उन्होंने मेरी एंट्री करी, मेरा आधार कार्ड नंबर लिया, मेरा फ़ोन नंबर लिया, और वो कह रहे हैं 8 बजे से ये गेट बंद हो जाते हैं। मतलब 8 बजे तक मुझे यहाँ से वापस जाके वो गेट क्रॉस करना था कि मैं बाहर निकल पाऊँ। वेरी टायर्ड, जस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। हवा बहुत अच्छी चल रही है। एज पर गूगल मैप डिस्टेंस सिर्फ 2.7 किलोमीटर्स रह गया है। मिराज दिखते हैं, इसमें इस बात में सच्चाई है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सामने तो है ही वाइट डेजर्ट जो दिख नहीं रहे। लेफ्ट साइड में मुझे साफ साफ यहाँ से वाइट डेजर्ट दिख रहे हैं, एंड दैट्स नॉट अ मिराज। मैंने एक लॉजिक लगाई इसलिए, एंड दैट्स नॉट मिराज। सो गाइस सिर्फ पीछे बैठा हुआ था, आई डोंट नो बैठे बैठे कब नींद आ गई और अचानक से नींद खुली। पूरा फेस जल रहा मेरा, यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड सा लग रहा है मेरे को। तो गाइस ये पार्किंग है, अगर आप किसी व्हीकल से आ रहे हो तो, और सीधे सामने रहना है सफ़ेद रन, वाइट डेजर्ट। आई कांट बिलीव, बट फाइनली हैव द व्यू ऑफ वाइट रन, सफ़ेद रन। यस! सो गाइस वॉक द एंटायर डे यार, पूरे दिन चला मैं इस व्यू के लिए जो जस्ट मेरे सामने और सिर्फ मेरे लिए। यहाँ पे कोई नहीं है, दिस इज जस्ट माइन। गाइस इस टाइम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, बिकॉज पूरे दिन जिस व्यू के लिए मैं चला हूँ, वो जस्ट मेरे सामने है। लाइक हाउ अमेजिंग दिस इज। आई एम नॉट टायर्ड एनी मोर, पूरी थकान उतर गई है इस अमेजिंग से व्यू को देख के। हर तरफ सॉल्ट ही सॉल्ट, नेचर का एक अलग ही करिश्मा है ये वाइट डेजर्ट यार। वाओ! मैंने पता क्या किया, मेरे पास एक पानी खाली बोतल थी, उससे मैंने सॉल्ट भर लिया है, घर जाकर अपनी मॉम को दूंगा। I just want to see her reaction. That would be very funny, man. इस साइड भी कितना अमेजिंग लग रहा है, इस साइड तो खैर लगे अमेजिंग है। और सामने कुछ दिख रहा होगा आपको, ऊपर से जाता हुआ कोई बिल्डिंग सी,
वहीं चलते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पे ऊपर कुछ है शायद, यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा सफ़ेद रण का। तो इस रास्ते से अंदर चलते हैं और देखते हैं। गाइस लुक एट दिस यार, अमेजिंग। बात करें इस जगह की सेंसिटिव, तो मुझे पता चला इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है ये एरिया, बिकॉज इंस्टेंटली अगर कोई पाकिस्तानी कोशिश भी करेगा ना यहाँ पे आने की, वो जिंदा नहीं बचेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। सो अगर किसी को पाकिस्तान से आना ही है ना, अगर मेरा सेशन चाहिए तो पोर्ट के रास्ते से, समुद्र के तरीके से हो, यहाँ से मत आओ, कोशिश मत करना, यहाँ से आ नहीं पाओगे तुम, समझे। और गाइस वाइट रन के पीछे की छोटी सी कहानी है। ये जो जगह है ये नॉर्मल जगह है जैसे बाकी जगह पे होती है, लेकिन इस तरफ समुद्र है। समुद्र होने की वजह से उसमें जो टाइड्स आती हैं उससे कुछ पानी निकल के एक रास्ता बना हुआ है नेचर के द्वारा। नेचर अमेजिंग है। तो पानी किसी न किसी तरीके से इस तरफ आ जाता है और यहाँ पर रुक जाता है। लेकिन अगर देखोगे फिलहाल ये बारिश का मौसम है जिसकी वजह से आपको दिख रहा है इस तरीके का पानी। यूजुअली आपको विंटर्स या समर्स में सिर्फ वाइट सॉल्ट दिखता है। तो रेनी सीजन की वजह से ये जो पानी दिख रहा है आपको, तो जब पानी सूख जाता है तो पूरा वाइट बन जाता है। रेनी सीजन में आपको पानी ही दिखेगा, आपको सॉल्ट नहीं दिखेगा। तो समर्स या विंटर्स में प्रेफर करो यहाँ पे आना। और बहुत ही अमेजिंग था यार, बहुत मज़ा आया। इस टाइम सनसेट का व्यू बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। और जैसे मैंने बताया ये पूरा वाइट हो जाएगा समर्स या विंटर्स में, रेनी सीजन में नहीं हो। रेनी सीजन में आपको ये कुछ इस प्रकार का ही मिलेगा। बहुत मेहनत करी है व्लॉग बनाने के लिए, जस्ट टू एंजॉय दिस व्यू। कितना स्ट्रगल किया, दैट वाज अमेजिंग। वैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पे आना कैसे प्रेफर करेंगे, खुद की गाड़ी से या जैसे मैं आया लोगों से लिफ्ट ले लेंगे? इसका आंसर प्लीज़ मुझे कमेंट बताना।